अभी हम लोग जो है कौन सा पढ़े थे, डिस्कस करें इसमें 5.2। 5.2 में हम लोगों ने कौन से टाइप के फंक्शंस को पढ़ा था? अलजेब्रिक, जिसको बोलते हैं बीजगणितीय, ठीक है। बीजगणितीय पढ़ा था हम लोगों ने, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा था, त्रिकोणमितीय फलन पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे आज हम लोग कुछ अस्पष्ट फलनों का अवकलन सीखेंगे जिसको बोलते हैं इम्प्लिक्ट फंक्शन। अब ये अस्पष्ट फलन कैसे होते हैं? अभी तक हम लोगों ने सिर्फ इस टाइप का फंक्शन पढ़ा था। देखो, केवल कोई फंक्शन हमारा होता था वो भी एक्स का होता था, सिर्फ और सिर्फ किसी एक सिंगल वेरिएबल का होता था, एक ही वेरिएबल का होता था, ठीक है, जिसको हम लोग y इक्वल टू सपोज करके इसका डेरिवेटिव करते थे। बट यहाँ पे अस्पष्ट फलन होगा, मतलब इम्प्लिक्ट फंक्शन की बात हो रही है। तो ऐसे फंक्शंस जो होते हैं उसमें x और y दोनों वेरिएबल एक साथ राइट होते हैं। जैसे मान लो कहीं पे लिखा है x प्लस वाई माइनस पाई इज इक्वल टू 0, तो ये आपका अस्पष्ट फलन है, क्योंकि ये हमारा जो फंक्शन लिखा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक वेरिएबल का तो है नहीं, यहाँ पे दो वेरिएबल है ना, x और y। या इस टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है x प्लस साइन एक्स वाई प्लस y इज इक्वल टू 0, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखो, साइन के साथ सिर्फ एक x नहीं है, ठीक है, एक वेरिएबल नहीं है, इसके साथ दो वेरिएबल लगे हुए हैं ना। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? अस्पष्ट फलन यानी कि इम्प्लिक्ट फंक्शन बोलते हैं, जिसमें हमारा फंक्शन दो वेरिएबल के साथ राइट होता है, ठीक है। तो आज हम लोग इस टाइप के फंक्शंस का अवकलन करना सीखेंगे। दूसरी चीज आप लोगों को क्या पढ़नी है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की अवकलन पढ़नी है, जिसको हम डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं। अब ये देखो, त्रिकोणमितीय फलन तो हम लोग पढ़ चुके हैं, साइन एक्स कॉस एक्स tan x cosec x का। अब हम लोग यहाँ पे इस टाइप का कुछ फंक्शन पढ़ेंगे। जैसे मान लो लिखा है y इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये क्या है हमारा? ये त्रिकोणमितीय, क्या ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय ही तो है, ठीक है। देखो, प्रतिलोम हो गया, इनवर्स लग गया, मतलब क्या बोलते हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसी को हिंदी में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन भी बोलते हैं। तो हम ये दो टाइप का पढ़ेंगे आज, एक अस्पष्ट फलन और दूसरा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ये दो टाइप के फंक्शन आज हम लोग पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज है आपकी 5.3। एक्सरसाइज है 5.3। यहाँ पे क्या करना है? आपको फाइंड आउट करना है, निम्नलिखित प्रश्नों में डी डी एक्स ऑफ वाई ज्ञात करो। निम्नलिखित प्रश्नों में डी डी एक्स ऑफ वाई क्या करना है? हमें ज्ञात करना है। बात समझ में आ रही है? पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब देखो, ये इम्प्लिक्ट फंक्शन है, अस्पष्ट फलन है, क्योंकि x और y दोनों का फंक्शन मिक्सअप होके चल रहा है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग इम्प्लिक्ट फंक्शन यानी कि अस्पष्ट फलन बोलते हैं। क्या करना है? डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? x के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलन करने पर मीन्स ये है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड वी गेट। अब देखो ध्यान से, हमें क्या करना है? x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने का मतलब क्या होता है? डी डी एक्स ही तो लगाया जाता है। तो एक बार डी डी एक्स मैंने इसमें लगा दिया 2x में, फिर डी डी एक्स किस में लगाएंगे? 3y में भी लगाएंगे, और इक्वल टू डी डी एक्स कहाँ लगाएंगे? साइन एक्स में भी लगाएंगे। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी। अब देखो, ये जो 2 है ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू, जिसको अचर बोलते हैं, इसको बाहर लिख सकते हो, लिख दिया मैंने। अब क्या बचा? देखो, ये dx बाई डी एक्स बचा, प्लस ये 3 बाहर कर लो तो कितना बचेगा? डी डी एक्स ऑफ वाई बचा, मतलब dy बाई डी एक्स बचेगा। और यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का फॉर्मूला कितना होता है भैया? cos x ही तो होता है, इसका फॉर्मूला डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का cos x होता है। अब देखो, ये dx कैंसिल हो जाएगा, ये dx कैंसिल हो गया ना, तो बचा 2 प्लस 3 और ये हो गया डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू cos x।
ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारा 3 डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2, इसको मैंने उधर भेज दिया। फिर यहाँ से देखो क्या मिलेगा, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2/3। हमें क्या चाहिए था, हमें डी डी एक्स ऑफ वाई फाइंड करना था, तो डी डी एक्स ऑफ वाई हमने एक तरफ कर लिया, बाकी चीज़ों को दूसरी साइड में भेज दिया, तो ये वैल्यू आ गई डी डी एक्स ऑफ वाई की कॉस एक्स माइनस 2/3। ये आपका आंसर। बात समझ में आई सबको? सबका ऐसे अवकलन कर देंगे दोनों पक्षों में, और लास्ट में हमें क्या करना होगा, डी डी एक्स ऑफ वाई एक तरफ बचाना है, बाकी सारी चीज़ों को दूसरी तरफ भेज देना है। ठीक है, राइट कर लो। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है 2x + 3y = sin y, ये आपका होमवर्क होगा। सारे बच्चे इसको होमवर्क करके, ठीक है, और कमेंट में राइट कर देंगे इसका आंसर। क्लियर है? सेम इसी बेस पे मैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होने के बाद आप लोग उसी बेस पे क्वेश्चन नंबर 2 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये आपका होमवर्क होगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका ax + by² = cos y। क्या फाइंड आउट करना है, डी डी एक्स ऑफ वाई को फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, x के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलन करने पर मीन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। अब इसमें देखो ये फंक्शन है आपका, ये कैसा फंक्शन है, ये इम्प्लिक्ट फंक्शन है, अस्पष्ट फलन है। तो इसमें क्या करोगे, डी डी एक्स लगाओगे दोनों साइड में। तो चलो देखो डी डी एक्स लगाएंगे, ये हो गया आपका डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ कॉस वाई। इतनी बात भैया समझ में आई सबको? जरा ध्यान से देख लो पहले थोड़ी सी। इसमें ये दूसरे टाइप का फंक्शन है, असल में ये x है और y के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये y है आपका और ये x के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो थोड़ी सी यहाँ पे बात आपको समझनी है। ये a तो आपका बाहर आ गया, तो क्या हो गया, ये dx/dx हो गया, प्लस यहाँ पे b बाहर होगा तो कितना बचेगा, dy²/dx बचेगा। और यहाँ पे देखो ये आपका फंक्शन जो है वो y वेरिएबल का है, लेकिन x के रिस्पेक्ट में अगर आपको डिफरेंशिएशन करना होता है तो फार्मूला तो पहले लिख दो, डी डी एक्स ऑफ कॉस वाई का होगा माइनस साइन वाई। लेकिन ये अभी कंप्लीट डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, इसके साथ आपको dy/dx लिखना पड़ेगा। क्यों ऐसा कर रहे हो बताओ? तो यहाँ पे बताओ ये आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ये आपका जो फंक्शन है वो y का है और हम डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो cos y का तो माइनस साइन y डिफरेंशिएशन हो ही गया, बट ये x का x के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और हमारा फंक्शन y के रिस्पेक्ट में है, इसलिए हम यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ वाई साथ में क्या लिखेंगे। बात समझ में आ रही? ऐसे इम्प्लिक्ट फंक्शन जब आपको मिलेंगे अस्पष्ट फलन, तो x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, जब y का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसके डिफरेंशिएशन के बाद आपको dy/dx भी लिखना रहेगा, इसको याद रखना। ठीक, तो ये तो आपका a बच गया। प्लस अब देखो यहाँ पे ये भी तो आपका डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर है, तो फंक्शन आपका y है बट हम विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो वाई स्क्वायर का वही फार्मूला लगाओ जो पावर वाला होता है, इसका 2 आगे आएगा। ठीक है, ये भी ऑलरेडी पहले से था, तो इसका 2 क्या होगा, आगे आएगा, ऊपर एक कम हो जाएगा ना, तो सिर्फ y होगा। बट ये अभी डिफरेंशिएशन हमारा फिनिश नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अगर ये भी x² हुआ होता तो हम 2x लिख के डिफरेंशिएशन खत्म कर देते। ठीक है, बट क्यों नहीं डिफरेंशिएशन खत्म हुआ? क्योंकि फंक्शन y का है और हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो साथ में क्या लिखेंगे, dy/dx भी तो लिखेंगे। ये बात समझ में आई? इज इक्वल टू माइनस साइन वाई और ये हो गया डी डी एक्स ऑफ वाई। तो इस बात को आप सब लोग याद रखना कि अगर आपका फंक्शन y में हो और आप विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो जो भी आपका आंसर आएगा उसको लिखने के बाद आपको डी डी एक्स ऑफ वाई लिखना रहेगा। अब आगे देखो, तो ये हो गया a +
2by और ये है आपका डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस साइन वाई और डी डी एक्स ऑफ वाई। यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ वाई है, यहाँ पे भी डी डी एक्स ऑफ वाई है, तो इसको एक साइड में लिख लो, ठीक है। तो ये हो गया माइनस साइन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई, इसको भी भेज दो इधर माइनस 2b वाई और ये हो गया डी डी एक्स ऑफ वाई। इधर क्या बचा, सिर्फ ए बचा, डी डी एक्स ऑफ वाई यहाँ पे, डी डी एक्स ऑफ वाई यहाँ पे कॉमन कर लो, तो डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन अगर हो गया तो बचा क्या, माइनस भी कॉमन कर लो, डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन कर लिया और ये माइनस भी कॉमन कर लिया, बचेगा क्या साइन वाई और प्लस 2b वाई और यहाँ बचा ए, ठीक है। तो ये माइनस देखो अब क्या बनेगा, हमें क्या चाहिए, हमें डी डी एक्स ऑफ वाई तो फाइंड आउट करना है, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू हो जाएगा ए अपॉन, ये मल्टीपल में है नीचे चला आएगा, ये हो गया आपका साइन वाई प्लस 2b वाई और साइन इधर निगेटिव का लगा दो, तो ये हो गया आपका डी डी एक्स ऑफ वाई, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया भैया? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस वाई है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स हमें ज्ञात करना है। सेम वही प्रोसेस इसमें भी होगा, यक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो क्या बताया था मैंने अभी, डी डी एक्स लगाना, तो मैंने यहाँ पे डी डी एक्स लगा दिया और यहाँ पे भी मैंने डी डी एक्स लगा दिया, ठीक है, इस साइड में भी देखो मैंने डी डी एक्स लगा दिया और ये भी हो गया आपका डी डी एक्स वाई। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, ये यहाँ पे आपके पास दो टर्म हैं और हमने बताया था एक दिन u इंटू वी का फार्मूला, ठीक है, जब दो फंक्शन आपके पास होते थे तो हमने उसका डी डी एक्स निकालना बताया था, पहला फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन फिर प्लस दूसरा और फिर पहले का डिफरेंशिएशन। तो ऐसे यहाँ पे कर लो, मान लीजिए आपका पहला हो गया और ये आपका दूसरा हो गया, तो पहला, ठीक है, और डी डी एक्स ऑफ दूसरा और प्लस दूसरा और डी डी एक्स ऑफ पहला। बात समझ में आ गई? फिर यहाँ पे देखो प्लस इसका कर रहे हो, वाई स्क्वायर लिखा है तो ये 2y हो गया, लेकिन ये y का फंक्शन है और हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसलिए इसके साथ dy बाई dx लिखेंगे। अगर ये सिर्फ इतना लिखा होता, मान लो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसका सिर्फ 2x आता, लेकिन एक्चुअल में ये वाई स्क्वायर लिखा है तो ये 2y तो आएगा ही आएगा, साथ में इसके डी डी एक्स ऑफ वाई भी आएगा। इस बात को सिर्फ आप लोगों को इम्प्लिक्ट फंक्शन यानी कि आसपास फलन में ध्यान देना है। बात समझ में आ रही है? अब आगे देखो, तो यहाँ तक का ये कंप्लीट हो गया, इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, इसका फॉर्मूला होता है, याद करना पड़ेगा, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स और प्लस इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता है, तो डी डी एक्स ऑफ वाई लिखा ही है। अब जितने डी डी एक्स ऑफ वाई हैं उनको एक साइड में लिखना है, तो ये देखो मैंने लिखा एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस ये तो डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा वाई प्लस 2 और ये हो गया डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई। अब देखो ये डी डी एक्स ऑफ वाई, ये डी डी एक्स ऑफ वाई, ये डी डी एक्स ऑफ वाई, सबको एक साइड में लिख लो, तो ये हो गया आपका एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई, फिर ये वाला लिख लो 2y डी डी एक्स ऑफ वाई, फिर इसको लाओगे तो माइनस डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स और ये y ट्रांसपोज कर दोगे इस साइड में तो माइनस में y मिल गया। अब डी डी एक्स ऑफ वाई यहाँ, डी डी एक्स ऑफ वाई यहाँ, डी डी एक्स ऑफ वाई यहाँ, इन सबको क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो बचा क्या मेरे पास x प्लस 2y माइनस 1, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ माइनस 1 आ गया, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। तो ये हो गया हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई और अपॉन में आ जाएगा x प्लस 2y माइनस 1। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। बात समझ में आई भैया? कहीं पे किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो बताना, बहुत इजी है, बस आपको इम्प्लिक्ट फंक्शन पे ध्यान देना है कि जब भी आपका फंक्शन y और विद रिस्पेक्ट टू x जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो उसके साथ आपको dy बाई dx लिखना है बस। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे
और सेम इसी बेस पे क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना होगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा। चलो यहाँ पे देखते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ पे भी हमको फाइंड करना है। हमने क्या लिखा है, एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलन करने, ठीक है। अब करना क्या है, आपको सबको पता चल गया क्या करना है, सब में डी डी एक्स लगा देना है। ये डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब हो गया प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई हो गया प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर हो गया, और ये डी डी एक्स ऑफ वाई क्यूब हो गया, और ये डी डी एक्स ऑफ 81 हो गया। क्लियर है? अब ये देखो, ये भी x है और ये भी फंक्शन भी x का है, तो ये 3x स्क्वायर हो गया, इसके साथ तो डी डी एक्स ऑफ वाई आएगा नहीं, क्योंकि ये भी x है और ये भी x है। यहाँ पे क्या करेंगे, ये दो फंक्शन हो गया आपका, यानी कि u इंटू वी वाला जो फार्मूला मल्टीपल का बताया था मैंने, ठीक है। तो एक को पहला एक को दूसरा मान लो, तो पहला और डी डी एक्स ऑफ दूसरा प्लस दूसरा और डी डी एक्स ऑफ पहला, प्लस यहाँ पे भी वही चीज बन रहा है, इसको पहला मान लो इसको दूसरा मान लो, तो पहला और डी डी एक्स ऑफ दूसरा और प्लस दूसरा और ये डी डी एक्स ऑफ पहला हो गया। फिर ये बच गया आपका डी डी एक्स ऑफ वाई क्यूब। देखो ये आपका फंक्शन वाई का है और डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो ये तो 3y स्क्वायर होगा और साथ में आपको dy बाई dx भी तो लिखना है। और जब आपका अचर पद होता है कि कांस्टेंट वैल्यू का हो जाता है 0, कांस्टेंट वैल्यू का क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब जरा यहाँ पे देखो, ये हो गया आपका 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस ये देखो कितना बनेगा आपका, ये तो y है ही है, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा प्लस x, और ये y स्क्वायर का 2y इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई भी हो जाएगा, क्योंकि ये y का फंक्शन है, और प्लस dx dx कैंसिल होगा तो बचेगा y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, और ये हो गया आपका डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ? अब आगे देखो, जितने भी आपके पास डी डी एक्स ऑफ वाई है उनको इकट्ठे करने हैं। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो ये कितना है एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई। यहाँ पे देखो 2xy डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 3y स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है। अब जितनी भी चीजें बच रही हैं उनको इक्वल के उस पार भेज दो। क्या बच रहा है माइनस 3x स्क्वायर, और यहाँ से देखो ये 2xy जाएगा तो माइनस 2xy, और ये y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ठीक है। अब ये डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन कर लो, तो ये डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन करने पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, और इज इक्वल टू माइनस कॉमन कर लो तो ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे डी डी एक्स ऑफ वाई कितना मिलेगा, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, ये मल्टीपल में है डिवाइड में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। ये आपका होमवर्क होगा, सेम इसी टाइप का है क्वेश्चन नंबर 7। साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के, यहाँ पे हमें डी डी एक्स ऑफ वाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, दोनों साइड में क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो गया आपका डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई प्लस डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के। अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि x और y के अलावा कोई और वेरिएबल नहीं है, और जितनी भी चीज मिलेगी वो सब हमारी कांस्टेंट यानी कि अचर होती है, ठीक। अब जरा इसका देखो, ये यहाँ पे स्क्वायर लग गया ना, तो हमने क्या बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में स्क्वायर अगर लगा हो तो हम लोग इसको यूं मानते थे,
यू मानते थे कि नहीं मानते थे? तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको यू माने तो ये होगा हमारा डी डी यू ऑफ यू स्क्वायर और ये डी यू बाई डी एक्स, क्योंकि हमने यहाँ पे ये मान लिया क्या कि ये जो साइन वाई है वो हमारा यू है, जो साइन वाई है वो हमारा क्या है, यू है। ठीक, माना साइन वाई इज इक्वल टू यू। इतनी बात समझ में आई? हमने साइन वाई को यू मान लिया तो ये हो गया हमारा यू स्क्वायर। अभी यू का फंक्शन हुआ तो डी डी यू और ये डी यू बाई डी एक्स हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखो यहाँ पे भी तो एक्स वाई लिखा हुआ है, यहाँ पे भी तो एक्स वाई लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई को वी मान लें। ठीक है, एक्स वाई को क्या मान लें, वी मान लें। तो ये हो गया हमारा डी डी वी और ये हो गया कॉस वी और डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ के। इतनी बात समझ में आई भैया? एक बार हम लोगों ने क्या किया, एक बार हम लोगों ने साइन वाई को यू माना और एक्स वाई को वी मान लिया, क्योंकि ये दोनों फंक्शन क्या हैं। देखो कॉस एक्स वाई का फॉर्मूला तो जानते नहीं हो, सिर्फ कॉस एक्स का जानते हो या कॉस वाई का जानते हो, तो ये दो एंगल यहाँ पे एक साथ आ गया, तो इसको हम क्या करेंगे, वी मान लिया मैंने, और यहाँ पे इसको हमने एक्स की पावर एन बना लिया। अब जरा इसका अगर हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या 2u नहीं आएगा? आएगा। और ये हो गया आपका डी डी एक्स ऑफ, और u की वैल्यू कितनी है, साइन u, यही तो u स्क्वायर का 2u हो गया, और ये डी डी एक्स ऑफ u की वैल्यू वापस कर दो, कितनी थी, साइन y थी ना, u की वैल्यू कितनी थी, साइन y थी, और प्लस डी डी वी ऑफ कॉस में कितना होता है, माइनस साइन वी होता है, ये हो गया आपका माइनस साइन वी, और ये हो गया डी डी एक्स ऑफ, और v की वैल्यू कितनी है, एक्स वाई इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट वैल्यू है, एक्स और वाई के अलावा सारी वैल्यू आपकी कांस्टेंट होगी, अचर, तो इसका जीरो हो जाएगा। अब यहाँ देखो u की वैल्यू फिर से रिटर्न कर दो, तो u की वैल्यू कितनी थी आपकी, u की वैल्यू आपने साइन वाई ही तो माना था, तो ये हो गया साइन वाई, और डी डी एक्स ऑफ साइन वाई का कितना होता है, कॉस वाई, और ये प्लस माइनस माइनस साइन, और v की वैल्यू वापस कर दो, एक्स वाई हो गया। अब जरा यहाँ ध्यान से देखो, ये दो टर्म मिल गया हमको, तो पहला और डी डी एक्स ऑफ दूसरा, और प्लस दूसरा और ये डी डी एक्स ऑफ पहला इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2 साइन वाई कॉस वाई का एक फार्मूला होता है साइन 2y, 2 साइन वाई कॉस वाई का फार्मूला होता है साइन 2y माइनस साइन एक्स वाई, और यहाँ पे देखो x डी डी एक्स ऑफ वाई और प्लस y बचेगा, क्योंकि डी एक्स कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू हो गया 0। अब देखो ध्यान से, ये है आपका साइन 2y, इसका मल्टीप्लाई करा दो इसमें, तो देखो ये तो एंगल है, तो एंगल में x का मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये आगे आ जाएगा, x साइन एक्स वाई और डी डी एक्स ऑफ वाई, x साइन एक्स वाई डी डी एक्स ऑफ वाई, फिर ये प्लस माइनस माइनस, अब ये y का मल्टीप्लाई यहाँ पे आएगा, y साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। एक डी डी एक्स ऑफ वाई यही है मेरा, बाकी तो सब डी डी एक्स ऑफ वाई है नहीं, तो इसको क्या करेंगे, माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, इन दोनों को उस पार भेज दो, तो ये हो गया हमारा y साइन एक्स वाई प्लस हो जाएगा, और ये जो प्लस में है ये माइनस हो गया। ठीक है, तो डी डी एक्स ऑफ वाई कितना हो जाएगा। अब जरा देखो, अगर ये माइनस आप हटाना चाहते हो तो उधर के सारे सिंबल्स चेंज करो, तो ये है हमारा x साइन एक्स वाई डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, ये जो माइनस है इसको क्या कर दो, प्लस कर दो, और जो प्लस था उसको क्या कर दो, माइनस कर दो, तो डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू हो जाएगी हमारी साइन 2y माइनस वाई साइन एक्स वाई, और अपॉन में एक्स साइन एक्स वाई, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है भैया, बात समझ में आई। अब यहाँ पे आपका जो इम्प्लीट फंक्शन है, इनके आसपास फलन तो था ही, लेकिन साथ में आपका फार्मूला भी नहीं था, इसलिए आपको u और v सपोज करना पड़ा।